एक खास मीडिया जो है एक खास लाइन अभी तक ले रहा है और उनमें से कुछ चुने हुए पत्रकारों को स्पॉन्सर करके तेल अवीव भेजा गया है जो वहां से ऐसी रिपोर्टें भेज रहे हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल माहौल को पोलराइज और कम्युनलाइज करने में मदद करें। बहुत ही रंज और तकलीफ के माहौल में यहाँ उन मजलूमीन के साथ सॉलिडेरिटी और एकजुटता दिखाने के लिए और उसका पैगाम भारत के लोगों को भी, भारत की सरकार को भी और दुनिया को भी देने के लिए यहाँ कुछ लोग जमा हुए हैं। मेरे 2-3 मशवरे हैं। एक तो मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग के जरिए से जो रेजोल्यूशंस पास हों उनको हुकूमत तक पहुंचाना चाहिए। दूसरा ये कि हमें प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखना चाहिए जिस पर यहाँ मौजूद संगठन और व्यक्तियों के सिग्नेचर के साथ हमारी जो कंसर्न है और हमारा जो स्टैंड है और भारत सरकार का तो नहीं लेकिन भारत सरकार में शामिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हमारे अधिकारी हैं उनके रवैये और उनके रवैये की वजह से देश में जो माहौल बन रहा है उस पर चिंता जताते हुए हमें प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर, एक जॉइंट लेटर लिखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारा एक जॉइंट डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करे। फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करके और हमें अपनी फिलिस्तीनियों के साथ जो ज्यादतियां होती रही अब तक और वहां कैसे अमन हो सकता है, हिंसा कैसे रुक सकती है, जान और माल का नुकसान कैसे रोका जा सकता है, उसमें भारत सरकार आगे बढ़कर अपना रोल अदा करे, इसकी तरफ हमें सरकार को तवज्जो दिलानी चाहिए। जिस बात की तरफ यह इशारा किया गया है वो बहुत अहम भी है, संगीन भी है, अफसोसनाक भी है। हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से ऐसा माहौल बन गया है कि हर डोमेस्टिक और फॉरेन हर मसले का कैसे पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन यहाँ की डोमेस्टिक राजनीति के लिए किया जाए और कैसे माहौल को पोलराइज करने की कोशिश की जाए और नफरत के माहौल को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी छूट जो है वो दी जा रही है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा सरकार कर रही है, लेकिन छूट देना भी करने से कम नहीं है और इस सच्चाई को हमें पहुंचाना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के अफसोसनाक ट्वीट जिसके बाद से देश का एक खास मीडिया जो है एक खास लाइन अभी तक ले रहा है और उनमें से कुछ चुने हुए पत्रकारों को स्पॉन्सर करके तेल अवीव भेजा गया है जो वहां से ऐसी रिपोर्टें भेज रहे हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल माहौल को पोलराइज और कम्युनलाइज करने में मदद करें। इस बात को भी एक्सपोज करना चाहिए और जो हमारे हौसलेमंद मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं उनको इस सच्चाई को उठाना चाहिए कि आखिर वो स्पॉन्सर्ड पत्रकार कौन है जो तेल अवीव के हिफाजत महफूज बिल्डिंग्स में और होटल्स में बैठकर जिस तरह की रिपोर्टिंग वहां से करके और भारत के सामाजिक और सोसाइटी के माहौल को जिस तरह से वो पॉल्यूट कर रहे हैं और नफरत का माहौल जिस तरह से पैदा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको रोकने के लिए हमें सरकार को कहना जरूर चाहिए। ये बात हम जानते हैं कि सरकार क्या चाहती है,
लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम वो इस बात को कहें। तो मैं इस मौके पर सिर्फ इतनी ही बात अर्ज करना चाहता हूँ, बाकी सब बातें यहाँ आ चुकी हैं। हमें फॉरेन मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। ज्वाइंट डेलीगेशन प्रधानमंत्री को एक सबकी तरफ से एक खत जाना चाहिए जिसमें यहाँ जो बातें आए उन कंसर्न्स को शामिल करते हुए भारत सरकार को पीस प्रोसेस में शांति कायम करने में और भारत सरकार का जो स्टैंड है कि फिलिस्तीनियों को उनका एक आज़ाद मुल्क, एक सोवरेन मुल्क उनको मिलना चाहिए, इसकी तरफ हमारी सरकार गंभीरता से कदम उठाए। शुक्रिया।